इनका बयान है श्रीमती जी का, और श्रीमती कहे या हमारी बेटी कहें, क्या कहें, बहन कहें, ना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। इन्हें तुरंत ही आगरा के पागल खाने में इलाज के लिए दाखिल करवा देना चाहिए। उसके चरित्र के बारे में तो सबको पता है, दुनिया को पता है, पूरे प्रदेश के लोगों को पता है, तो ये भी सबको पता था। वो तो भाग्य से हैं कैसे मुख्यमंत्री बनी है। अगर वो अपने आप को मायावती जी दिखाना चाहती हैं तो की जांच करा लें। मीडिया में मोदी लहराए, जमीन में मोदी जमीन में गड़े हुए हैं। पार्टी के खिलाफ अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा, उसका डीएनए टेस्ट करो, सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है। क्या आरएसएस वाला तो नहीं, डीएनए टेस्ट करो उसका, वो सच्चा हो ही नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूँ हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलतमंद हो जाती। एक दिन वोट अगर कांग्रेस बीजेपी को बड़ा पड़ा तो आप खुदा के साथ देश की गद्दारी करोगे। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान भेज दिया जाए, पाकिस्तान जाए तो उसको पता लगेगा। की पत्नी अभी इस लायक नहीं है कि मोदी के बारे में। उन्होंने ये कहा कि बच्चों की तरह देखिए, राखी सावंत भी बोलती रहती है, उसका क्या मतलब है? पार्टी अलग, नेता अलग, लेकिन बदजुबानी में कोई किसी से कम नहीं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मुलायम सिंह यादव एंड कंपनी और बीएसपी में बदजुबानी का दौर जारी है। हमारी बेटी कहें, क्या कहें, बहन कहें, के बारे में, चरित्र के बारे में तो सब जानते हैं। कैसे बनी है, मान्यवर कांशीराम ने कैसे बनाई है। फिर वो अपने आप को मायावती जी कुंवारापन दिखाना चाहती हैं तो हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हमने हमेशा बुलाया उन्हें बुआ जी के नाम पर। सुना आपने इतनी अशोभनीय भाषा और इतने अमर्यादित बोल। इनकी बात जुबानी सुनकर गैरतमंद इंसान भी शर्म से सिर झुका ले। मानो मुलायम एंड कंपनी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चाल चरित्र पर कीचड़ उछाड़ने की होड़ मची हो, जिसकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने 2 दिन पहले फैजाबाद की रैली में की, जनता के सामने ये सवाल उछालकर कि मायावती को वो कुमारी कहें या श्रीमती। ये इनका बयान है श्रीमती जी का, और श्रीमती कहे या हमारी बेटी कहें, क्या कहें, बहन कहें, इनका है। सोच लीजिए, उनकी हालत खराब है तो वो बौखलाए हुए हैं, अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। इन्हें तुरंत ही आगरा के पागल खाने में इलाज के लिए दाखिल करवा देना चाहिए। चुनावी फायदे और समर्थकों की ताली के लिए मुलायम का ये हमला बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए किसी गाली से कम नहीं था। ऐसे में मुलायम के अमर्यादित बयान पर मायावती ने उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब देते हुए कहा, वे इस लोकसभा चुनाव में अपनी होने वाली हार की आशंका से अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। ऐसा मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति अपने खुद के परिवार में भी अपने पोते एवं पोतियों को भाई बहन के स्थान पर श्रीमान व श्रीमती और जाने क्या क्या भी कह सकता है। मायावती ने मुलायम को पागल करार देते हुए इलाज के लिए पागलखाने में दाखिल कराने की सलाह उनके घर वालों को दी। इतना ही नहीं, मायावती ने चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटा डाला। बस फिर क्या था, समाजवादी कुनबा तिलमिला उठा। एक सुर में सभी मायावती का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगे। कि नेताजी ने तो यही तो पूछ दिया था, श्रीमती कहें, कुमारी कहें, बहन जी कहें, क्या कहें, हैं? ये तो किसी को पूछ सकते हैं। और देखिए, उसके चरित्र के बारे में तो सबको पता है, दुनिया को पता है, पूरे प्रदेश के लोगों को पता है, हैं? तो ये भी सबको पता था। वो तो भाग्य से हैं कैसे मुख्यमंत्री बनी है। वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गई है, पागल हो रही है, इलाज की जरूरत है उसे।
सुना आपने, मुलायम के छोटे भाई शिवपाल ने राजनीतिक शिष्टाचार की तमाम दीवारों को ढहा दिया। वहीं सपा सुप्रीमो के आशीर्वाद से यूपी में राज्य महिला कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनी लीलावती कुशवाहा ने बदजुबानी का नया रिकॉर्ड बना डाला। ये नेताजी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर वो अपने आप को मायावती जी और इसमें तो सभी जानते हैं कि वो श्रीमती हैं, कुंवारी है ही नहीं है, तो इसमें बौखलाने की क्या जरूरत है, बल्कि वो अपनी दिमाग की टेस्ट करा लें। लीलावती महिला कल्याण आयोग की मुखिया हैं। प्रदेश में नारी अस्मिता को बचाए रखना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इनकी सोच से जाहिर है कि यूपी में महिलाओं का क्या हाल होगा। चरित्र पर कीचड़ उछालने की इस राजनीति का यही दौर नहीं हुआ। इशारे इशारे में सपा सुप्रीमो के पुत्र और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मायावती को बुआ कहकर कटाक्ष किया। हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हमने हमेशा बुलाया उन्हें बुआ जी के नाम पर, और इसलिए बुलाया कि हमारे जितने बुजुर्ग हैं और जितने नेता हैं, उनको जब बहन जी बोलते हैं तो हम नौजवानों की क्या हुई बता दो। इसलिए अखबार में आप बोला हो रही, हम तो समाजवादी पार्टी लोग हमेशा सम्मान करते हैं आपका, और किसी ने बुआ जी नहीं बोला हो, कम से कम हमने तो बुआ जी बोला। अखिलेश ने मायावती को बुआ कहकर तंज कसा, वहीं मायावती ने भी जवाब देने में देर नहीं की। सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव व इनके बेटे ललुआ को इस किस्म की घटिया मानसिकता रखने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मौजूदा मुख्यमंत्री को मैं अपना छोटा भाई भी कहना अपनी तौहीनी व अपमान ही समझूंगी। तो ये है यूपी का हाल चुनाव, न मुद्दों पर बात, न जन समस्याओं पर बहस। जुबान तो चल रही है, लेकिन जुबान से तर्क नहीं, जहर फूट रहे हैं।